अथ शब्दानुशासनम। हमारे प्रिय अति सुहृद आत्मीय हमारे शिष्यगण, हमारे अभिभावकगण और हमारे इस ग्रुप से जुड़े हुए हमारे गुरुजन, आचार्य वृंद, मित्र वृंद, सबको नमस्कार। और हमारे राष्ट्रपति जी से लेकर के स्थानीय अधिकारी, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री आदि जितने लोग इस चैनल से जुड़े हैं और इस चैनल को चला रहे, विकास की धारा को जो प्रवाहित कर रहे हैं, हम सभी मंत्रियों का, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, स्थानीय अधिकारीगण सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारे यही लोग के देवता हैं, सबको नमस्कार है। अब हम यहाँ से एक इस कोरोना काल में जो ई लर्निंग वाली व्यवस्था चल रही है, अपने छात्रों हेतु, चूँकि हमारे विद्यालय में स्टाफ बहुत कम है। हमारा नाम डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, प्रधानाचार्य श्री कल्लूमल संस्कृत विद्यालय, चावल मंडी, कानपुर नगर। हमारा विद्यालय इस क्षेत्र का अति प्राचीन विद्यालय है, 1878 का विद्यालय सन। अब हम अपने जो नए छात्र आ रहे हैं, प्रवेश हो रहे हैं, इस कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त तो है ही, लेकिन हम सबका ये दायित्व बनता है कि देश हित में, राष्ट्र हित में, संसार हित में, अपने छात्रों के हित में अधिकाधिक प्रयास करेंगे, अधिकाधिक परिश्रम करेंगे। अपने छात्रों का जीवन, छात्र ही राष्ट्र के मेरुदंड है, छात्र ही हमारे इस राष्ट्र को विकसित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमारे छात्रों में से ही कोई मंत्री बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई राष्ट्र नेता बनेगा, कोई कृषक बनेगा, हर क्षेत्र में जाएंगे, कोई आचार्य बनेगा, मार्ग दिखाएगा। हम भी आचार्य हैं शिक्षा जगत में, हमारा भी परम कर्तव्य है कि हम अपने छात्रों को मार्गदर्शन करें, क्योंकि गीता में कहा है, स्वे स्वे कर्मण भृता संसिद्धिम लभते नरः। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य का पालन करने लग जाए तो राष्ट्र का हित अपने आप हो जाएगा। हर अधिकारी, हर मंत्री, हर आचार्य अपने कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने कर्तव्य का पालन करे। हमारे छात्रगण भी, उनका भी परम धर्म है कि विद्या अध्ययन करें। ये नियम बना लें कि हमें नकल नहीं करना है, क्योंकि अब तो प्रतियोगिता परीक्षा है। यदि नींव मजबूत होगी, अच्छी तैयारी होगी, तभी प्रतियोगिता परीक्षा में जाएंगे। संसार और हमारे सरकार की ये भी नीति है कि हमें कुछ तकनीक ज्ञान भी होना चाहिए। देश हित में उच्च तकनीक विकसित करिए। देखिए, इस समय कोरोना काल में हमारे जो छात्रगण हैं, उन्हें अभिभावक भी प्रायः जो कहीं नौकरी कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, वो अपने क्षेत्र में आ गए, रोजगार अस्त व्यस्त हुआ। लेकिन हमारा कृषि प्रधान देश है, सबके पास कुछ न कुछ जमीन अवश्य है, तो कृषि को विकसित करिए, तरह तरह की फसलें उगाइए और अपने को संपन्न बनाइए, वहीं रोजगार पैदा करिए। तो तकनीक शिक्षा में कृषि है, हस्तशिल्प है, कढ़ाई बुनाई और सारथी विद्या, टंकण विद्या, कंप्यूटर आदि। और हमारे मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ये भी कार्य किया है कि हमारे संस्कृत के छात्र भी सर्वांगीण विकास करें। इसके लिए उन्होंने सारे पाठ्यक्रम संस्कृत में निर्धारित कर दिए हैं। हमारे यहाँ कॉमर्स का भी क्षेत्र है, हमारे यहाँ से विज्ञान वर्ग भी कर सकता है, हमारे यहाँ कला वर्ग भी छात्र कर सकता है। सारे साइट जो होते हैं यूपी बोर्ड में, उस हमारे संस्कृत बोर्ड में आ गए हैं। अब देखिए, पठन पाठन के लिए कोर्स तो आ गया, अध्यापक हमारे यहाँ नहीं है, फिर भी सरकार ने कितना महनीय कार्य किया। इस काल में स्वयं प्रभा चैनल
बनाया। स्वयं प्रभा चैनल में जो कॉमर्स आदि जो विषय हैं, विज्ञान विषय है, हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, वो स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। हमने अपने ग्रुप में कितने समय क्या आएगा इसकी सारणी जो है स्वयं प्रभा चैनल की हमने डाल दिया है। तो आज हम अपने विद्यार्थियों को ये रणनीति बताने जा रहे हैं कि आप अपने पाठ्यक्रम को किस प्रकार से तैयार करें। यही हमारा दिशा निर्देश करना यह आचार्य का धर्म होता है। तो देखिए, कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव आया है। आज हम पूर्व मध्यमा के छात्र हमारे यहाँ ये शुरुआत करते हैं। तो पूर्व मध्यमा के जो छात्र हैं जो इस साल प्रवेश हो रहे हैं, उन छात्रों के लिए पाठ्यक्रम सर्वप्रथम वो किस प्रकार से तैयारी शुरू करें, क्योंकि पहले से अब बदलाव आ गया है। तो पहले होते थे हमारा पूर्व मध्यमा में 5 प्रश्न पत्र होते थे, 6वां अंग्रेजी का होता था। अब हमारे यहाँ 8 प्रश्न पत्र कर दिए गए। पहले 50-50 का पूर्णांक था, अब 100-100 का पूर्णांक है। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, आप धीरज रखिए। कोर्स जरूर अधिक है लेकिन बड़ा सरल है। आप थोड़ा सा अगर मनोबल रखेंगे तो उसको तैयार कर सकते हैं। आप मनोबल के साथ में देखिए, सबसे पहले हमारा ये नियम है, अपने जीवन का अनुभव है कि पहले जो सरल चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे हैं, उनको पहले ज्ञान करना चाहिए। किसी राजा को, किसी विद्यार्थी को, यदि कोई राजा हो और कहीं अपना अधिकार करना चाहते हो तो पहले छोटे छोटे राज्यों को मिलाना चाहिए, फिर बड़े राज्य पर करना चाहिए। इसी तरह से कहीं साफ सफाई करनी है तो पहले आसपास झाड़ी झंखाड़ साफ कर दीजिए, रास्ता साफ कर दीजिए, फिर बड़ी चीज में लगिए। बड़ी चीज क्या है? जो हमारे संस्कृत के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें से जैसे पहला प्रश्न पत्र है, उसमें अनिवार्य संस्कृतम उस पेपर का नाम है, 100 नंबर का है। उसमें पहले नीति संग्रह है। नीति संग्रह में मित्र लाभ है, ये सरल है। इसको पढ़ने से सांसारिक ज्ञान बहुत हो जाता है। ये पंचतंत्र का एक अंग है। पंचतंत्र में एक तंत्र है मित्र लाभ। मित्रता कैसे करनी चाहिए, कैसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए, तो ये सब इसमें वर्णन है। इसके बाद में उसी में प्रश्न पत्र में रघुवंश महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य का पहले प्रथम सर्ग तृतीय सर्ग चलता था, अब द्वितीय सर्ग रख दिया गया है। द्वितीय सर्ग के भी मात्र 20 श्लोक है, 1 से 20 तक। उनको आप पढ़िए, पुस्तक खरीदिए, पढ़िए, जो समझ में ना आए हमसे पूछिए, और उसकी कथा वस्तु आदि का वर्णन हम समय पर भी करेंगे। आज तो हम आपको इसकी रणनीति केवल बता रहे हैं कैसे तैयारी करो। इसके बाद में है छंद। 5 छंद हैं, उसमें अनुष्टुप है, इंद्रवज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, आज इसमें हैं। ये सब हम समय समय पर समझाएंगे। उसका मुख्य सूत्र है, या माता राजभान सलगा, यगन मगन आदि का हम ज्ञान बता करके इनको भी बताएंगे। इसके बाद में तरसंग्रह भी उसी में है, और अनुवाद चंद्रिका है, रचना अनुवाद कौमुदी उसका नाम है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने संस्कृत विद्यार्थियों के लिए। हम परस्पर जो भी शुद्ध हिंदी बोलना शुरू कर दें तो संस्कृत अपने आप आने लगेगी। जैसे हमारे गुरु जी थे, स्वनाम धन्य श्री राम प्रसाद त्रिपाठी जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। उनका ये था अभ्यास, इतना ज़्यादा भाषा पर अभ्यास था, उनसे चाहे आप घंटों बात करते रहिए, किसी भी अन्य भाषा का शब्द वो प्रयोग नहीं करते थे, न वो अंग्रेजी का, न उर्दू का। जैसे अपना देश बहुत दिन तो गुलाम रहा, तो उर्दू के शब्द बहुत समाहित हो गए इसमें आकर, अंग्रेजी के बहुत शब्द इसमें समाहित हो गए अपने संस्कृत में आकर के, हिंदी में आकर के। तो हमें इनसे बचना है। आप शुद्ध यदि हिंदी का प्रयोग करेंगे तो उसमें भी व्यक्ति जोड़ करके वो संस्कृत बन जाती है। जैसे हमारे गुरु से कभी बात करिए तो अब वस्त्र, कपड़ा नहीं कहते थे, वो वस्त्र कहेंगे, घड़ा को नहीं कहते थे, घट कहेंगे। ऐसा उनका वाणी पर संयम था। ऐसे वाणी पर संयम करिए। हम तो ये कहेंगे कि वो हमारे जो विद्यार्थी हों, और उन विद्यार्थियों जुड़े जो अभिभावक हैं, हमारे आचार्यगण हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि कम से कम घर में 1-2 घंटे, जैसे सुबह से लेकर के
तैयार हो रहे हैं, बच्चे भी घर में, फिर शाम के सब इधर सफर अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। तो सुबह कम से कम 10-20 वाक्य, 50 वाक्य जो हैं, आप संस्कृत बोलिए। अभी प्रारंभ में शुद्ध अशुद्ध कुछ चलेगी, लेकिन धीरे-धीरे अभ्यास हो जाएगा। हमारा यह संकोच ही भाषा को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। हम संस्कृत प्रेमियों के प्रति ये कहना चाहेंगे कि संस्कृत प्रयोग, वाक्य प्रयोग जरूर करें। लोग संकोच में रहते हैं कि कहीं अशुद्ध हो गया तो हमको टोक देंगे, लोग रोक देंगे। ऐसा नहीं है, आप भाषा का प्रयोग करिए, बोलिए। तो उसमें रचना अनुवाद कौमुदी इसी उद्देश्य से है कि बिना भाषा प्रयोग के कोई भाषा विकास नहीं कर सकती। तो यदि संस्कृत भाषा का उन्नयन करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो हमें संस्कृत में वाक व्यवहार करना चाहिए। फिर है तर्क संग्रह। तर्क संग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हमारे गुरुजी कहते थे कि ये न्याय शास्त्र का ग्रंथ है, दर्शन शास्त्र भी चलता है। तो न्याय शास्त्र क्या है कि हमारी बुद्धि को कुशाग्र बनाता है। गणित विषय जो है हमें कुशाग्र बनाता है, हमारे दिमाग को तेज करता है। और इसी दिमाग को तेज करने के लिए खाद्य पदार्थों में भिंडी की सब्जी बताई गई है कि भिंडी की सब्जी खाने से, दूध पीने से, भिंडी और दूध में थोड़ा अंतराल 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए, प्राणायाम करने से बुद्धि कुशाग्र होती है। तर्क संग्रह उसमें बड़ी सहायक है। तो तर्क संग्रह का अध्ययन करिए। ये प्रथम प्रश्न पत्र का विवेचन हुआ। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र में बहुत से जो प्राचीन विषय हैं, वेद, वेदांत, साहित्य, व्याकरण, ये सब हमारे यहाँ विद्यालय में प्रायः साहित्य व्याकरण के छात्र हुआ करते हैं। तो व्याकरण में व्याकरण में 2 भेद है, नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण। वर्तमान में सभी विद्यालयों में नव्य व्याकरण ही पठन पाठन में ज्यादा है। तो नव्य व्याकरण में संज्ञा प्रकरण से लेकर के अव्यय प्रकरण तक पाठ्यक्रम है। इनमें से इनका भी हम, अब ये थोड़ा साधना का प्रश्न पत्र है, इसमें मेहनत करना है। देखिए, जब रचनानुवाद कौमुदी, मित्र लाभ, सरल सरल कोर्स जब पढ़ने लग जाएंगे, उससे जो अभ्यास बनेगा, आपका शब्दकोश बढ़ेगा, तो ये भी समझ में आएगा। साहित्य के जो विद्यार्थी हैं इसी में हमारे विद्यालय के, उनमें कुमार संभव चलता है प्रथम सर्ग, और रघुवंश का 5वां सर्ग है पाठ्यक्रम। तृतीय प्रश्न पत्र में हिंदी है। हिंदी के लिए स्वयं प्रभा चैनल में कक्षा 9 में जो पुस्तक चलती है वही हमारे यहाँ चलती है। उसमें से आपके कोर्स में उसमें देखिएगा, हमने आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, यूट्यूब के माध्यम से भी हम इसको भेजेंगे। तो उसमें जो स्वयं प्रभा चैनल में कक्षा 9 की जो हिंदी है उसको आप लोग पढ़िए। और देखो, हिंदी का हम सीधा सरल जानते हैं अपना सूत्र कि कबीर, सूर, तुलसी, जयशंकर प्रसाद, हरिप्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि जो हमारे प्रमुख मुख्य हिंदी के जो लेखक हैं, उनके जन्म, उनका मृत्यु के समय, उनके कितने ग्रंथ उन्होंने बनाए, उनमें क्या है, इतना सब याद कर लीजिए। मात्र 5-6 कवियों का, बस हिंदी की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और वहाँ की जो कहानी, एकांकी आदि जो नाटक वगैरह हैं, इनको पढ़िए, तो इनसे आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसके बाद में चतुर्थ प्रश्न पत्र है आंग्ल भाषा का, अंग्रेजी का। अंग्रेजी कक्षा 9 की जो अंग्रेजी है वही हमारे यहाँ चलती है। उसको आप लोग पढ़िए, चैनल के माध्यम से पढ़िए और ज्ञान करिए। इसमें 8 प्रश्न पत्र हैं। 4 प्रश्न पत्रों का विवेचन आज हमने किया और 4 का हम कल विवेचन करेंगे। इसके बाद में इन्हीं के अनुसार पढ़ाना भी शुरू करेंगे। और चलते चलते हम ये बता दें, हमारा जो 8वां प्रश्न पत्र है वो ऐच्छिक है। उसमें से व्यायाम है और हमारे उत्पादन कार्याणी, माने कृषि क्षेत्र में जो काम करना चाहें, बागवानी करना चाहें, और शारीरिक शिक्षा इसमें जरूर है। तो शारीरिक शिक्षा बहुत अनिवार्य है। कोरोना काल में सब लोग प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कपालभाति करें, और कम से कम 2 मिनट तक घड़ी सामने देख करके कदम ताल करें, दौड़ें। जिनके पास टहलने के समय हो तो टहले, नहीं तो कदम ताल करें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ होगा तुम अच्छे विद्वान होंगे, अच्छे नागरिक होंगे। एतावत्वा विरमामि। इसके बाद में कल जो हमारे शेष प्रश्न पत्र रह गए हैं इनकी विवेचना करेंगे।
और इन्हीं के आधार पर दिशा निर्देश करते हुए हम अपने छात्रों को आगे की ओर ले चलेंगे। एतावत् ब्रवामि, एष आदेशः एष उपदेशः। हरि ओम तत्सत्।